कहना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में गृह मंत्री एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री इनके साथ ठीक उस समय बैठक की जिस समय पंसीर पर तालिबान ने कब्जे की घोषणा की। तो वहीं अब दुनिया भारत के एयरबेस के इस्तेमाल को लेकर क्या कह रही है। पंसीर में भारत की मदद भेजने पर बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ मलेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को भी तेजस चाहिए। तो वहीं डिफेंस में कई धमाल हुए हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए भारत का तेजस, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने RFI जारी किया है, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो पहली कड़ी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने का। यानी अगर डिफेंस में खरीदारी करनी है तो सबसे पहले भेजनी होती है RFI, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके दाम वगैरह वगैरह। यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले भारत के तेजस के फीचर्स की जानकारी लेना चाहता है और साथ ही साथ क्या कॉस्ट पड़ेगा उसकी भी। भारत जल्द ही ये RFI भर कर भेजने वाला है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत के हिसाब से जज करेगा और उसके बाद इसे खरीदने के प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा। पहले अमेरिका के देश और उसके बाद मलेशिया और अब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर तेजस को खरीदता है तो ये समझ लीजिए कि लड़ाकू विमानों के मार्केट में तेजस बड़े ही अच्छे वाले तरीके से लॉन्च हो गया है। जहां मलेशिया के साथ भारत लगभग अपनी डील को पक्की कर चुका है और उसकी प्रॉब्लम भी खत्म कर दी है, जिसमें अब सीधे पैसे नहीं, सीधे डॉलर नहीं, बल्कि पाम ऑयल के बदले में तेजस की खरीदारी कर सकेगा। वैसे दक्षिण चीन सागर के दो देश हैं जो चीन को नकेल कसने के लिए भारत की मदद चाह रहे हैं, जिसमें से एक वियतनाम भी है जो तेजस के खरीदार के रूप में सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस को अब चाहिए भारत से LCH। अपने कोस्ट गार्ड के लिए फिलीपींस चाह रहा है LCH हेलीकॉप्टर को खरीदना, ताकि चीन को समंदर में रोकने के लिए मदद मिले ऑस्ट्रेलिया को। दरअसल दक्षिण चीन सागर में लगातार चीनी नेवी परेशान करती रहती है फिलीपींस को। फिलीपींस के कई द्वीपों पर वैसे ही कब्जा जमा रखा है। ऐसे में फिलीपींस को चाहिए ऐसे लाइट वेट हेलीकॉप्टर जो निगरानी कर सके और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो लड़ाई कर सके। ऐसे में भारत के LCH हेलीकॉप्टर की तरफ फिलीपींस आगे बढ़ रहा है। खैर, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि भारत के हथियारों की खरीद कई देश करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण चीन सागर में इन देशों को भारत का सहयोग भी चाहिए और ये आपस में रिश्ते को सैन्य सहायता और सैन्य खरीदारी से भी मजबूत बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तालिबान ने ये घोषणा की कि पंसीर को उन्होंने कब्जा लिया है, हालांकि तब तक वो पंसीर की गेट तक ही पहुंचे थे, तब भारत में एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया कि भारत ने हाई लेवल मीटिंग शुरू की और जिस हाई लेवल मीटिंग में PM मोदी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल थे। ये हाई लेवल मीटिंग खास करके अफगानिस्तान को लेकर हुई। साथ ही साथ विदेश मंत्री S जयशंकर भी थे। इस मीटिंग में खास तौर पर नॉर्दर्न अलायंस के बारे में बातचीत की गई और जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर बातचीत की गई। तब तक ये भी खबरें बहुत जोर शोर से उड़ रही थी कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले की ही तरह मना कर रहा है। वो कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि तालिबान के प्रवक्ता से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने कभी कुछ ऐसा नहीं मदद लिया है पाकिस्तान से और ये सब कुछ तो 20 साल से चल रहा है, 20 साल से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन कई अखबार इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पे कई हेलीकॉप्टर्स भर के स्पेशल कमांडोज भेजे, अपनी वायुसेना भेजी और ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद ही पंसीर में थोड़ी कामयाबी मिली। हालांकि इसके लिए अहमद मसूद ने भी साफ किया कि हमारी लड़ाई
तालिबानियों से नहीं हो रही है, ये जो हम पे हमले कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अब दुनिया भर में एक चर्चा उठ रही है और वो चर्चा है भारत का जो गिस्सार यानी आयानी एयरबेस है। ये एयरबेस तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास एक गांव में है और भारत ने इसके पीछे 7 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। इस पर 3200 मीटर का आधुनिक रनवे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, नेविगेशन के उपकरण है, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोनों देशों की सरकारों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की है। इसके साथ भारत के जुड़ने को लेकर चुप्पी साधी जाती है, यानी माना जाता है कि ये एक सीक्रेट बेस है। लेकिन अफगानिस्तान संकट के दौरान भारतीय वायुसेना ने जब इसका इस्तेमाल किया तब ये रोशनी में आया। पाकिस्तान को भारत का ये बेस हमेशा से खटकता रहता है क्योंकि ये पीओके से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भारतीय वायुसेना पेशावर तक को निशाना बना सकते हैं। पर अब कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि भारत आखिर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है अपने इस एयरबेस का नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए। कहा जा रहा है कि विद्रोही लड़ाकों को अभी भी दवा, पानी और भोजन की जरूरत है। भारत ने एक जमाने में नॉर्दर्न अलायंस को हथियार से लेकर दवाओं तक की मदद की थी। फिर आज पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जेएनयू के प्रोफेसर हैं अमिताभ मट्टू, इन्होंने ये कहा कि कितनी शर्मनाक बात है, तजिकिस्तान के फरकोर में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है जहां से मजार शरीफ कुछ मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इसके बाद भी हमने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया। हथियार तो भूल जाइए, हमने न दवा दी और न ही वहां से निकालने में मदद की। अब आशा की एकमात्र किरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो ये कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट की अलग राय है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत मदद कर सकता है लेकिन भारत को डायरेक्ट मदद नहीं करनी चाहिए और भारत को अकेले मदद के लिए आगे भी नहीं आना चाहिए। भारत को ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए और इन देशों को अपने पाले में लाना चाहिए और इन देशों के तरफ से मदद भेजना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं कमरागा का कहना है तजिकिस्तान की मदद से भारत को नॉर्दर्न अलायंस की मदद करनी चाहिए लेकिन अकेले भारत को नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इसका असर फिर कश्मीर में देखने को मिल सकता है। वैसे कभी भारत ने नॉर्दर्न अलायंस की एक छोटी सी वायुसेना फरकोर में मेंटेन किया था और भारत ने अहमद शाह मसूद को 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर भी दिए थे। लेकिन अभी यहाँ एक हॉस्पिटल चल रहा है जिस पर लोगों का इलाज होता है। पर आपको बता दें, यहाँ अभी भी सुखोई विमानों की तैनाती है। वैसे क्या आप एक्सपर्ट की राय से सहमत हैं कि भारत को अकेले मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के